Good morning, all of you. Myself, प्रीति मालविया. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मिडिवल पीरियड से, व्हेन, वेयर एंड हाउ. इसमें हमने हिस्ट्री के बारे में हमने जानकारी ली कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया. फिर हमने देखा कि इंडिया को एक्सटेंड किया गया, उनको नाम दिए गए. फिर हमने सोर्स के बारे में जानकारी ली कि किस प्रकार के सोर्स से हम हिस्ट्री को हिस्ट्री को हम जान सकते हैं. उसमें 2 प्रकार के सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम पेंटिंग, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने जानकारी ली. अब लिटरेरी सोर्स पर हम आते हैं तो लिटरेचर्स हैं जिसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, क्रॉनिकल्स, लेटर, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा हैं. अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं. The people who made copies from manuscripts were called subscribes. जो people मतलब manuscripts की कॉपी करते हैं, है ना, उनको स्क्राइब्स कहा जाता है. सिंस कॉपिंग बाय हैंड इन डिफ़िकल्ट टास्क, और जो कॉपी होती थी उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, है ना, तो ये हाथ से होती थी और ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था. वी फाइंड सम चेंजेस इन डिफरेंट कॉपीज़ बाय सेम राइटर. दिस हैज़ समटाइम रिजल्टेड इन एम्बिग्यूटी. मतलब जो भी कुछ है, कुछ चेंजेस हम इन डिफरेंट, ये जो कॉपीज़ हैं इसमें हम सेम राइटर्स के द्वारा कुछ हम डिफरेंट भी देखते हैं जो कि अस्पष्ट है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल एंड ट्रैवलॉग्स पर्टेनिंग टू द मिडिवल पीरियड और एज फॉलोज. और इस प्रकार की जो बायोग्राफी हैं, ऑटोबायोग्राफी, इनके बारे में हम आगे यहाँ पर अध्ययन करते हैं. देखिए बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है. तो देखिए बच्चों, लिटरेरी सोर्स जो है वो, उसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी मतलब जीवन गाथा, मतलब कोई भी रूलर्स की, कोई भी जो राजा है उसकी जीवन गाथा, है ना, जो लिखी जाती है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है ना, इसको कहते हैं हम आत्मकथा. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी यानी होती है आत्मकथा जिसको खुद के द्वारा लिखे जाता है. वो बायोग्राफी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है. तो पृथ्वीराज रासो, इट वॉज रिटन बाय चंद बरदाई. तो पृथ्वीराज रासो एक बुक है जिसको कि चंद बरदाई ने लिखा है. इट डिस्क्राइब द टाइम एंड एडवेंचरस ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का रूलर था उनके बारे में जानकारी दी गई है. ठीक है. बाबरनामा, इट वॉज रिटन बाय मुगल एम्परर बाबर. अब जो बाबरनामा लिखा गया ये ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि ये स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई है जो कि मुगल एम्परर था. ओके, अबाउट दिस टाइम्स एंड रूल, और उसके समय और उसके शासन के बारे में जानकारी दी गई है. हुमायूं नामा, इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम. हुमायूं नामा ये बायोग्राफी है क्योंकि ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है. इट टेल्स मैनी थिंग्स इन डिटेल अबाउट हुमायूं रेन, मतलब हुमायूं के शासन के बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है. ठीक है. अकबरनामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल. अकबरनामा बुक जो है वो अबुल फजल ने लिखा है. डिस्क्राइबिंग द टाइम्स ड्यूरिंग अकबर रूल, और उसमें अकबर के शासन की जानकारी दी गई है. कहने का मतलब ये है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी से हमको उस समय के राजा के शासनकाल के बारे में पता चलता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम आते हैं क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स मीन्स होता है अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, है ना, मीन्स जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका रिटन रिकॉर्ड. तो ये क्रॉनिकल्स होते हैं. टेल अबाउट द रूल ऑफ अ रूलर और रूलर्स इन डिटेल, रूलर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है. सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स दिए गए हैं. फर्स्ट है तुगलकनामा. इट वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, डीलिंग विद द रूल ऑफ तुगलक्स. तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, तुगलक के बारे में जानकारी दी गई है. ही हैज़ ऑल्सो रिटन बाय खाजिन उल फतुह अबाउट द रूल ऑफ खलजीज. ही हैज़ ऑल्सो मेंशन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में ही इसको मेंशन किया गया है, विच वेर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमारे देश के डिफरेंट पार्ट में बोली जाती हैं, सच एज सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारा समुद्री, तेलंगनी, गुजराती, माबारी, गौरी, अवधी एंड हिंदवी. ये सब लैंग्वेज हैं, है ना. तो जो अमीर खुसरो ने जो लिखा है वो डिफरेंट लैंग्वेज में भी लिखा है क्योंकि हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेज उस समय बोली जाती थी.
नेक्स्ट हम आते हैं तारीख ए फरिश्ता। द बुक रिटन बाय फरिश्ता इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। रिकॉर्ड है ये पूरा अंटिल द 17th सेंचुरी तक की जानकारी दी गई है। राजतरंगिणी, इट इज़ अ फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हन, है ना। तो ये जो है कल्हन के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर ट्रैवलॉग्स भी है। मीन्स ट्रैवलॉग्स का मतलब होता है ट्रैवलर्स जो कि हमारे यहाँ आए, हमारे इंडिया में आते थे, राजाओं के राज्य में रहते थे, जानकारी प्राप्त करते थे और उनकी बुक में लिख कर जाते थे। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मीडिवल पीरियड एंड रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया है, बुक में उन्होंने शेयर किया है। द ट्रैवलॉग रिटन बाय दैम आर मेजर सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जो ट्रैवलर्स अकाउंट होते हैं ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स होते हैं, है ना। ड्यूरिंग दोज टाइम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स हु रोड देयर एक्सपीरियंस, जिन्होंने कि अपने एक्सपीरियंस को लिखा है वो ये हैं, देखिए, एल्बेरुनी, इबन बटूटा, मार्को पोलो, निकोलो एक्सेट्रा। 3 ट्रैवलर्स हैव डिस्क्राइब्ड इंडिया विविडली, और ये ट्रैवलर्स ने इंडिया को डिफरेंट टाइप से डिस्क्राइब किया है। ओके, मार्को पोलो हैज़ रिटन अबाउट द अकाउंट ट्री। मार्को पोलो ने जो रिटर्न रिकॉर्ड जो लिखा है वो एक कोकोनट ट्री के बारे में बताया है, विच ही सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जिसने कि उसको पहली बार इंडिया में देखा था। इट इज़ एज टॉल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग से भी ये बहुत बड़ा था। विथ नो ब्रांचेस एंड लीव्स, जिसमें कि कोई ब्रांच और लीव्स नहीं है। एट द टॉप तक कोई ब्रांच और लीव्स नहीं है। बट हैविंग फ्रूट्स एज लार्ज एज ह्यूमन हेड, और उसने मतलब उसको बताया कि मतलब इसमें फ्रूट्स तो हैं पर ये ह्यूमन के हेड से भी बड़े हैं। इसको कोकोनट ट्री को उन्होंने वर्णन किया है मार्को पोलो ने। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हम मिलते हैं। थैंक यू।